Good morning, student of class 4th. Today you have to study SST chapter 21, the Constitution of India. Today you have to study and write question answer. First, second and third question answer you have already written. Today you have to write question number 4. Justify the statement duties without right and right without duties have no meaning. It means जो हमारे कर्तव्य हैं वो अधिकार के बिना अधूरे हैं और जो हमारे अधिकार हैं वो कर्तव्य के बिना अधूरे हैं। इसका आंसर है आपका ये एक्सप्लेनेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान है, ऑफर्स में देता है एवरी सिटीजन्स सर्टेन राइट्स, कुछ अधिकार, एंड द नेशन, और जो राष्ट्र है जो देश है, एक्सपेक्ट मतलब आशा करता है, सम ड्यूटीज फ्रॉम इट्स सिटीजन मतलब अपने नागरिकों से कुछ वो अपेक्षा करता है, कुछ उनके कर्तव्यों की। व्हेन ऑल द सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड राइट्स एंड नो ड्यूटीज, जब सभी सिटीजन्स को केवल राइट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, केवल उनको राइट दे दिया जाएगा, राइट मतलब अधिकार दे दिया जाएगा, एंड नो ड्यूटीज, उनका कोई कर्तव्य नहीं होगा, ड्यूटीज आर रिक्वायर्ड, दे गेट अनवेयर ऑफ देयर कंट्री एंड विल हैव नो केयर एंड पेट्रियाटिज्म, तो वे देश से अनजान हो जाएंगे। वही लिखा है दे गेट अनवेयर ऑफ देयर कंट्री एंड विल हैव नो केयर एंड पेट्रियाटिज्म, मतलब तो नागरिकों के अंदर देश के प्रति किसी भी प्रकार की सोच नहीं होगी, किसी भी प्रकार का केयर नहीं रहेगा, एंड पेट्रियाटिज्म और देशभक्ति की भावना भी उनके अंदर नहीं होगी। This is your question number 5th. Explain the directive principle of state policy. Write down any two directive principle of state policy. आंसर होगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम टू create social and economic condition under which the citizens can lead a good life। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एम होता है, उद्देश्य होता है ऐसा सोशल एंड इकोनॉमिक सामाजिक और आर्थिक कंडीशन क्रिएट करना, उत्पन्न करना, जिसके अंदर सिटीजन्स एक अच्छा जीवन गुड लाइफ लीड कर सके, व्यतीत कर सकें। दे आल्सो एम टू स्टेबलाइज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थ्रू अ वेलफेयर स्टेट। प्रोहिबिशन implemented once in a state cannot be repeated later as long as it is a part of DPSP। DPSP का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हैं इसमें से कोई दो पॉइंट आपको लिखना है, आप जो चाहें लिख सकते हैं। जैसे द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन फॉर ऑल सिटीजन्स। अगला है द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल सिटीजन्स। अगला है द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट शुड प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। लीगल एड का मतलब कानूनी सहायता गरीबों को फ्री उपलब्ध कराना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड प्रमोट
cottage industries on an individuals or cooperative level in rural areas. Next, the government should provide equal distribution of resources to the community. The government should promote the principle of equal pay for equal work for all citizens. आप इसमें से कोई 2 पॉइंट लिख सकते हैं. Now you have to revise SST chapter 13 Human Resources. You have to revise only exercise. First, tick the correct option. Yes, no. The people of a country are called its natural resources. तो ये होगा ह्यूमन रिसोर्स. पीपल जो होते हैं कंट्री के वो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, तो इसको नो टिक कर देंगे. सेकेंड, इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. ये जो है नो होगा क्योंकि चाइना जो है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड. थर्ड है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये यस होगा. जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल कम है, इसलिए यस हो जाएगा. फोर्थ है, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का मतलब लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या. हैज लीड टू मैनी प्रॉब्लम. बहुत सी समस्याओं को उसने क्रिएट किया है, उत्पन्न किया है, तो ये भी हो जाएगा यस. इसे भी आपको रिवाइज कर लेना है. जैसे नाउ आई नो दिया हुआ है, इंडिया हैज रिच नेचुरल रिसोर्सेज. द पीपल ऑफ ए कंट्री आर कॉल्ड इट्स मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स. जो कंट्री के लोग हैं, कंट्री के मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स हैं. द ईवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या ऑफ इंडिया हैज लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स, कई समस्याओं को लीड किया है, अग्रसर किया है. वेरियस स्टेप हैव बीन टेकन, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय किए गए हैं. बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा. टू मिनिमाइज का मतलब कम करने के लिए. द प्रॉब्लम काज्ड ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन. ओवर पॉपुलेशन और माइग्रेशन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोग जा कर के बसते हैं काम की खोज में, जॉब की खोज में, उसको बोलते हैं माइग्रेशन. तो इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने बहुत से स्टेप लिए हैं, बहुत से उपाय किए हैं. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. इंडिया इज ब्लेस्ड विद रिच नेचुरल रिसोर्सेज. सेकेंड है, अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे. थर्ड है, एजुकेटेड पीपल नो द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फैमिली. फोर्थ है, द मेन रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया इज, इंडिया में पॉवर्टी का मेन रीजन है ओवर पॉपुलेशन. नाउ फिल इन द ब्लैंक. द पीपल ऑफ ए कंट्री आर कॉल्ड इट्स ह्यूमन रिसोर्स. इसको ऑप्शन के रूप में भी दिया जा सकता है, जैसे द पीपल ऑफ ए कंट्री आर कॉल्ड इट्स. अब इसके बाद नीचे दिया रहेगा ऑप्शन के रूप में ए ह्यूमन रिसोर्स, बी कुछ और दिया रहेगा, सी कुछ और दिया रहेगा. 3 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको ह्यूमन रिसोर्स चूज करना होगा. अगला है, द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट, सरकार प्रयास कर रही है, टू इंश्योर द ऑप्टिमल यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ऑप्टिमल मीन्स होता है बेस्ट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का अच्छा से अच्छा उपयोग करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है. थर्ड है, ओनली एजुकेटेड पीपल कैन efficiently contribute to the development of a country.
इसको ऑप्शन के रूप में भी दिया जा सकता है, जैसे वनली के बाद ब्लैंक रहेगा, नीचे दिया रहेगा ऑप्शन के रूप में एजुकेटेड दिया रहेगा, इलिटरेट दिया रहेगा, एक आधा ऑप्शन और रहेगा, 3 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एजुकेटेड चूज करना होगा। फोर्थ है इन ऑर्डर टू रिमूव इलिटरेसी, निरक्षरता को दूर करने के लिए स्कूल हैव बीन सेटअप इन विलेजेस, गाँव में स्कूल स्थापित किए गए हैं। इसको भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में दिया जा सकता है, जैसे इन ऑर्डर टू रिमूव के बाद अब ये ब्लैंक रहेगा, इलिटरेसी ऑप्शन के रूप में दिया रहेगा, ABC करके इलिटरेसी भी रहेगा और 2 ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें से आपको इलिटरेसी चुनना होगा। फिफ्थ है देयर 3 आउट ऑफ 4 में से 3 मतलब 4 में से 3 इंडियंस लिव इन विलेज, इसको भी ऑप्शन के रूप में दिया जा सकता है। इसे 3 आउट ऑफ 4 इंडियंस लिव इनके बाद अब नीचे ऑप्शन में रहेगा, A में रहेगा विलेज, B में रहेगा सिटी, C में हो सकता है मेट्रो सिटीज, या तो कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, तो उसमें से आपको विलेज को चूज करना होगा। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चाइना, तो इसको ऑप्शन के रूप में दिया रहेगा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इसके बाद ABC करके 2 कंट्री 3 कंट्री का नाम देगा, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कुछ भी दे सकता है, तो उसमें से आपको चाइना को चूज करना होगा। सेकेंड है लेस नंबर ऑफ स्कूल, इलिटरेसी, लेस नंबर ऑफ स्कूल का मतलब इलिटरेसी, कम स्कूल होगा तो निरक्षर लोग ज़्यादा होंगे, निरक्षरता ज़्यादा होगी, इलिटरेसी ज़्यादा होगी। मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ ए कंट्री, ये हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स, इसको भी ऑप्शन के रूप में दिया सकता है, जैसे लिखा रहेगा व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ ए कंट्री, तो ऑप्शन के रूप में दिया रहेगा ह्यूमन रिसोर्स, 2 और ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको ह्यूमन रिसोर्स चूज करना होगा। फोर्थ है विलेज पॉपुलेशन मूविंग टू सिटीज, जो विलेज गांव की जनसंख्या है, तो गांव के जो लोग हैं वो मूव कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, सिटीज मतलब शहरों की तरफ, तो इसको बोलेंगे माइग्रेशन, इसको भी ऑप्शन के रूप में दिया जा सकता है, जैसे विलेज पॉपुलेशन मूविंग टू सिटीज, तो इसके रूप में दिया रहेगा ऑप्शन के रूप में माइग्रेशन, 2 ऑप्शन और रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, तो माइग्रेशन चूज करेंगे उसको। अगला है लार्ज नंबर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, इसको मैच करेंगे पॉवर्टी लाइन से, इसको भी ऑप्शन के रूप में दिया जा सकता है। इसे लार्ज नंबर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो के बाद ऑप्शन के रूप में रहेगा पॉवर्टी लाइन, A B करके दूसरा रहेगा, C भी दूसरा ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको केवल पॉवर्टी लाइन को चूज करना होगा।